जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द डीसी एंड एसी। डीसी स्टैंड कर रहा है डायरेक्ट करंट के लिए, यहाँ पर किसके लिए? डायरेक्ट करंट के लिए। और एसी स्टैंड कर रहा है यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के लिए। किसके लिए? अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग मतलब एसी करंट। हमने एक साइड में डायरेक्ट करंट डीसी लिख रखा है, एक साइड में अल्टरनेटिंग करंट एसी लिख रखा है। दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट करंट को देखें तो डायरेक्ट करंट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट है और यूनिक डायरेक्शन है, यानी यूनी डायरेक्शनल है। मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं और ये हम कह दें कि ये एक करंट का ग्राफ है, तो अगर ये करंट हमारा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट करंट है, तो हम ये बोलेंगे कि ये अगर कांस्टेंट करंट है तो ये यूनी डायरेक्शनल करंट है। और अगर ये यूनी डायरेक्शनल करंट है तो हम तुरंत बोलेंगे कि यूनी डायरेक्शनल का मतलब कि यह एक डीसी करंट है, क्योंकि इस करंट में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, वाई एक्सिस पर कांस्टेंट है और ये कहीं पर भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल इंक्रीज हो रहा है। तो ये यूनी डायरेक्शनल करंट या कांस्टेंट करंट मैग्नीट्यूड का करंट है, जिसको हम डीसी सर्किट कह रहे हैं, या डीसी सोर्स कह रहे हैं, या डीसी करंट कह रहे हैं। ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम कहें कि क्या होता है, तो एक ऐसा करंट जो अपनी मैग्नीट्यूड को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता रहता है। अगर मैं यहाँ पर टाइम लिखूँ तो ऐसे, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट करंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ अल्टरनेटिंग करंट की बात करूँ तो एक ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ना रखे, वो पीरियोडिकली चेंज करता रहे अपनी डायरेक्शन को, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस और ये वाई का नेगेटिव एक्सिस, और ये ऑरिजिन और इधर ये टाइम है, यहाँ पर टाइम को यहाँ पर बना देते हैं, टाइम है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ कि करंट अपने डायरेक्शन को वाई प्लस और वाई माइनस में ऐसे चेंज कर रहा है, पीरियोडिकली चेंज कर रहा है और अपने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को दिखा ही नहीं रहा है। इसका मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर कम कम, फिर बढ़ रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा हो गया, फिर कम 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 हो रहा है, और फिर जीरो हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर मैक्सिमम होकर फिर जीरो हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो पीरियोडिकली करंट अमाउंट ऑफ करंट का चेंज है, दिस इज़ द पीरियोडिक करंट, और इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटली ये प्लस माइनस ऐसे चलता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, या शॉर्टकट में एसी करंट बोलते हैं। और ऐसा करंट जिस सोर्स से निकलता है हम उसे एसी सोर्स कहते हैं। सेकेंड डिफरेंस है डीसी ओवर एसी में क्या है? डायरेक्ट करंट क्या कहता है कि इट इज़ द ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल। ये एक सेल से ऑब्टेन्ड होता है। अब वो सेल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ड्राई सेल हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वो लेक्लांसी सेल हो, किसी भी तरीके का अगर वो हमारे पास सेल है तो हम ऐसे करंट को उससे ऑब्टेंड करते हैं जो यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, आपको हमने बताया, जो कांस्टेंट करंट होता है। ठीक है। और अगर मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सोर्स की बात करूं, तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसी सोर्स। एसी जनरेटर होता है, जो कि क्या होता है? एसी जनरेटर होता है या एसी सोर्स होता है, या हम उसी को शॉर्टकट में मेंस केबल बोल देते हैं, या हम लाइव वायर या मेंस बोल देते हैं। और इसका करंट का फ्लक्चुएशन होता रहता है, याद रखें आप, प्लस और माइनस में पीरियोडिकली कम या ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द डीसी ओवर एसी, ये हमारा आज का ये टॉपिक था इस लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी बेटे।